हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में लिखा हुआ है कि यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हो और लड़कियों की संख्या 240 हो, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर ये पता लगाना है कि एक विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। और यहाँ पर लड़कों का परसेंट तो दे रखा है, प्रतिशत में तो दे रखा है, लेकिन जो हमें आंसर निकालना है, आप दिए गए ऑप्शनों में देख सकते हो, हमें आंसर संख्या में निकालना है कि लड़कों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, आइए इस सवाल को हम हल करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये मान लेना चाहिए कि उस विद्यालय में कुल बच्चे 100% है और 100% में से 60% लड़के हैं, यानी कि जो बॉय है वो 60% है। और दोस्तों, 100 में से जब 60% लड़के हैं तो 40% क्या होंगी, लड़कियां। दोस्तों, यहाँ पर जो 40% होंगी वो होंगी लड़कियां। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें ये तो समझ में आ गया कि 40% लड़कियां हैं और यहाँ पर लड़कियों की संख्या जो क्वेश्चन में दी गई है वो 240 दी गई है। तो दोस्तों, आप इस सवाल को अब आगे कैसे हल करोगे। 40% लड़कियों का प्रतिशत है और 240 लड़कियों की संख्या है। दोस्तों, प्रतिशत और संख्या को आप इस तरह से बराबर रख सकते हो क्योंकि ये प्रतिशत भी लड़कियों का है और संख्या भी ये लड़कियों की है। दोस्तों, जब आपके पास 40% का मान 240 है तो आप 1% का मान तो आसानी से निकाल सकते हो। 240 में जब आप ये 40 का भाग दोगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा 1% का, और 1% का उत्तर क्या आएगा, 6। दोस्तों, यहाँ पर आपको अब 1% का उत्तर मिल गया है। तो अब आपको प्रश्न में ये निकालना है कि कुल कितने लड़के हैं। और आप देख सकते हो कि लड़कों का जो प्रतिशत है वो 60% है। और दोस्तों, जब आपको 1% का उत्तर मिल चुका है, 1% बराबर 6 आया है, और लड़कों का जो प्रतिशत है वो 60% है, तो लड़कों की जो संख्या आएगी वो आएगी 60 गुणा 6 करने पर। और दोस्तों, 60 का गुणा जब 6 से करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 360। और दोस्तों, आप देख सकते हो कि जो ऑप्शन सी है उसमें 360 ही लिखा हुआ है और यही आपका सही आंसर होगा। दोस्तों, ये तो आपने ये निकाल दिया कि उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। और दोस्तों, अब आप ये भी पता लगा सकते हो कि उस विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं, यानी कि लड़के और लड़कियां मिला के। दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 240, तो क्वेश्चन में ही दे रखा है कि लड़कियों की संख्या 240 है और यहाँ पर लड़कों की संख्या हमने अभी निकाली है 360। और दोस्तों, 240 और 360 कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। दोस्तों, 600 आपने आंसर निकाल लिया इन दोनों संख्याओं को जोड़ के। दोस्तों, परसेंट के तरीके से भी आप आंसर कैसे निकालोगे, क्योंकि आपको पता है 100% कौन है, 100% में कुल लड़के और कुल लड़कियां दोनों ही आ रहे हैं। विद्यालय के कुल बच्चे 100% के बराबर है, तो 100% का आंसर भी आप परसेंट से निकाल सकते हो। आपको पता है 1% बराबर 6 है, तो 100% बराबर 100 गुणा 6 करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 600। और दोस्तों, आपने देखा परसेंट से भी हमने निकाला 600 आंसर आया है, और जब हमने इन दोनों संख्याओं को जोड़ा था तो भी हमारा आंसर 600 ही आया था। और दोस्तों, यहाँ पर हमसे प्रश्न में कुल लड़के पूछा गया है, तो लड़कों की संख्या तो 360 है। आप देख सकते हो ऑप्शन सी में 360 लिखा हुआ है और यही हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।